क्या आप अक्सर सोचते हैं कि आप में लीडरशिप की स्किल्स है या नहीं? क्या एक टीम को लीड, उन्हें गाइड आप कर पाएंगे? तो इसका जवाब है क्यों नहीं, ऑफ कोर्स कर पाएंगे। पर इसके लिए ना आपको अपने अंदर कुछ एबिलिटीज पैदा करनी होंगी। इसलिए आपको लीडरशिप और टीम बिल्डिंग की स्किल्स पर काम करना होगा जो आपकी पर्सनैलिटी का ना पार्ट बन सके। और यही हम इस वीडियो द्वारा आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। तो आइए पहले समझते हैं कि सही मायने में ना लीडरशिप होती क्या है। अगर एक कॉमन परिभाषा देखें तो लीडरशिप का फोकस होता है लोगों को इंस्पायर करना, उन्हें डायरेक्शन देना कि सब मिलकर ना एक कॉमन गोल को प्राप्त कर सकें। और इसी से ना अच्छी टीम्स का निर्माण होता है और किसी भी काम में सक्षमता आती है। पर हर एक का ना अपना लीडरशिप स्टाइल होता है। जैसे कोई बड़ी पेशेंस से लोगों की बात ध्यान से सुनता है, इन सब गुणों से ही लीड करता है, उनका स्टाइल ना सॉफ्ट लीडरशिप का है। कुछ लोग रिस्क टेकिंग होते हैं, बड़ा ही गतिशील स्टाइल होता है उनकी लीडरशिप का। तो ये आपकी नेचुरल हाव भाव है ना, उससे उत्पन्न होता है, क्योंकि आपको अपनी ताकतों और कमजोरियों को गहराई से समझना पड़ता है। आप दूसरों की योग्यता और क्षमताओं को भी तभी समझ पाते हैं। तो अगर आपको अपने अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ानी है तो आपको 3 चीजों की पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप स्टाइल्स। अपना लीडरशिप स्टाइल जो है उसको समझिए, किसी और को कॉपी करने की ना कोशिश ना करें, ना उस जैसा बन पाएंगे और खुद को भी कहीं ना खो देंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी स्थिति के हिसाब से ये करें। कुछ लीडरशिप स्टाइल्स की अब बात करते हैं और मैं आपको उनसे अवगत कराती हूँ। पहला स्टाइल होता है अफिलिएटिव। इसका मतलब है आप टीम वर्क, कोलैबोरेशन और मिलकर जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना उनको सॉल्व करते हैं। थोड़ा डेमोक्रेटिक था स्टाइल होता है ये एक लीडरशिप है जहां कम्युनिकेशन और जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना उस पर काफी जोर दिया जाता है। दूसरा स्टाइल आ जाता है ऑटोक्रेटिक। यहां पर ना आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर हैं जो जल्द से काम करवाने में विश्वास रखते हैं, सब अपना काम इंडिविजुअली अचीव करें और गति बनी रहे। तीसरा स्टाइल है ब्यूरोक्रेटिक। यहां पर ना लीडरशिप स्टाइल बहुत नियमों और प्रोसेस ओरिएंटेड के साथ होता है। तो जो भी हमें काम कराना होता है ना, बिल्कुल रूल्स और नियमों के दायरे में होता है। रिस्क थोड़ा कम ही लेते हैं आप यहाँ पे। फिर आ जाते हैं करिश्मेटिक लीडरशिप स्टाइल पे। इस स्टाइल में आप में वो प्रतिभा है कि आप लोगों को इंस्पायर करते हो और वो अपनी मर्जी से, अपने मन से आपको फॉलो करते हैं। तो आप इस पावर को ना अच्छे से यूज करें अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। फिर आता है कोचिंग स्टाइल। आप गाइडेंस देना, मेंटरिंग करना हर व्यक्ति को अपनी टीम में, सबके रोल्स को अच्छे से डिफाइन करना, ये आपका कोचिंग वाला लीडरशिप स्टाइल है और आपका झुकाव उस ओर है। फिर आते हैं कमांडिंग स्टाइल पे। पूरी तरह से चार्ज लेना आपको अच्छा लगता है, एक अर्जेंसी बनाए रखते हैं, थोड़ा नो नॉनसेंस एटीट्यूड है इसमें। क्राइसिस के टाइम पर ना ऐसा स्टाइल काफी प्रभावी होता है। फिर आते हैं आखिरी स्टाइल पे, यह है ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल। एक विजनरी की तरह आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं एक आकांक्षा भरे लक्ष्य को पाने के लिए। आइए दूसरी चीज जो आपको जाननी होती है वो है फाइंडिंग योर वीक स्पॉट्स। आपको अपनी कमियों को ना अपने पर हावी नहीं होने देना है, इसलिए उन्हें तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा। ये जो सेल्फ एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं ना, आपको इसमें पूरी ईमानदारी रखनी पड़ेगी। क्या आप सही डिसीजंस ले सकते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, या सेल्फ डाउट होता है कुछ चीजों में। दूसरों की जरूरतें ना आप कितने अच्छे से समझते हैं, इसलिए वीक स्पॉट्स को समझिए। तीसरी चीज जो आपने करनी है, अब आपको लगना है व्हाट इज योर लीडरशिप स्टाइल। अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों के हिसाब से अपना लीडरशिप स्टाइल चुने और उसे अपने गेम प्लान का ना हिस्सा बनाएं। ये 3 स्टेप्स को समझना और करने से आपको बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। एक गोल्डन स्टेटमेंट है, किसी दिग्गज ने कही है, इफ योर एक्शंस इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड बिकम मोर, यू आर अ लीडर। अगर आपके कार्य, आपका स्वभाव लोगों को नई ऊंचाइयां हासिल करने में प्रेरित कर रहा है तो आप सही मायने में एक लीडर हैं। तो कुछ ऐसी टिप्स अब सुनते हैं जो लीडरशिप स्किल्स को बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगी। पहली टिप है प्रैक्टिस डिसिप्लिन। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अनुशासन तो होना ही चाहिए, इससे दूसरे भी प्रेरित होते हैं। आप डिसिप्लिन तरीके से काम करेंगे, परिस्थितियों को संभालेंगे, तभी तो लोग आपका आदर करेंगे, आपको फॉलो करना चाहेंगे। तो डेडलाइंस को पूरा करें, टाइम पर काम करें। पर्सनल लाइफ में भी ना अपनी फैमिली और हेल्थ को टाइम दें, तो आप सही मायने में एक लीडर बनने की क्वालिटीज पैदा कर रहे हैं। दूसरी चीज है बी पैशनेट। कहते हैं ना, पैशन इज एनर्जी। ये जुनून होना बहुत जरूरी है अगर आपको कुछ प्राप्त करना है। इस पावर को ना फील करें, फोकस करो अपने पैशन को अचीव करने के लिए। इससे इनोवेशन आती है, इससे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी आती है। एक लीडर के लिए ना पैशनेट होना बहुत जरूरी है। तीसरी क्वालिटी है लर्न टू फॉलो। एक लीडर को फॉलो करना भी आना चाहिए, दूसरों को कंट्रोल देना भी आना चाहिए, क्योंकि कभी दूसरे भी आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस या ज्ञानी हो सकते हैं। एक सच्चे लीडर को कोई खतरा महसूस नहीं होता दूसरों को अपने से आगे रखने में। जब आप किसी को फॉलो करते हैं, आप लोगों को पढ़ना सीखते हैं, उनकी आदतों के बारे में सीखते हैं, आप डिप्लोमेसी कैसे करते हैं वो सीखते हैं, और कोलैबोरेशन यानी सहयोग कैसे रखना है, उन चीजों का भी ज्ञान मिलता है। एक ओपन माइंड रखिए और लोगों को उनका काम और उनका उस काम का मेरिट दोनों ही वक्त पर दीजिए। आपके लिए ऐसे लोग बाद में जरूर खड़े होंगे और आपके साथ ही रहेंगे। फिर आता है इंस्पायर अदर्स।
अगर आप हर छोटी चीज के बारे में कंप्लेंट करेंगे तो आप कैसे दूसरों को इंस्पायर कर पाएंगे? अपने एम्प्लॉयज की बातें सुने, उनके आइडियाज को सराहना दें, उनमें बिलीव करें। आप देखना दूसरों का नजरिया ही बदल जाएगा आपके प्रति। फिर एज अ लीडर यू हैव टू सी द बिग पिक्चर। कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो कुछ वैसा ही आगे की सोचने की क्षमता को बिल्ड करें। हमेशा 2-3 आउटकम सोचे एक डिसीजन का। जटिल समस्याओं को ना हैंडल करना सीखें। इन स्किल्स पर काम करने से आपको मान्यता मिलेगी। फिर आते हैं एम्पावरिंग योर टीममेट्स। ये तो लीडरशिप का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। डेलीगेट करें, उन पे ट्रस्ट करें, हर एक स्ट्रेंथ्स को बिल्ड करें। इससे टीम को भी अधिकतर महसूस होगा कि कंपनी उनके साथ है। फिर अगली चीज पर आते हैं, वो है सेट कॉन्क्रीट गोल्स एंड एग्जीक्यूट देम। आपने जितने भी सफल लीडर्स के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, वो कोई रातों रात लीडर्स नहीं बने हैं। उन्होंने भी ये पूरी जर्नी को पार किया है। और गोल की क्लैरिटी होना ना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। सही प्लान बनाना, माइलस्टोन सेट करना, फिर उनको एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट भी तो करना है। पहले आप एक गोल पूरा करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर यही ना आपके काम करने का तरीका बन जाएगा। फिर आते हैं बी अ लिसनर। लीडर का ये मतलब नहीं कि आप हमेशा ही स्पॉटलाइट में हो। एक अच्छे लीडर को सुनने की क्षमता पर भी बहुत काम करना होता है। फीडबैक लेना, सजेशन सुनना, प्रॉब्लम्स को नोट करना, ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी जिसमें आप बोल नहीं रहे हैं, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। एप्पल के जो को फाउंडर है ना, उन्होंने कहा था, ग्रेट थिंग्स इन बिजनेस आर नेवर डन बाय वन पर्सन, दे आर डन बाय अ टीम ऑफ पीपल। अकेले बड़ी कंपनियां नहीं बनती, ये बनती हैं एक टीम से। और अच्छी टीम्स को नेतृत्व करने की जरूरत है ताकि ग्राउंड वर्क जो है ना वो मजबूत बने एक सफल कंपनी को खड़ा करने के लिए। आपको पता है कि 23% जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो एक अच्छी टीम को ना बिल्ड नहीं कर पाते हैं और उन्हें मैनेज भी नहीं कर पाते हैं। तो आइए थोड़ा टीम मैनेजमेंट के बारे में सीख लें और कैसे आप बन सकते हैं एक अच्छे टीम के प्लेयर। पहली चीज जो आपको करनी है, मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट विद जॉब रोल्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप होता है जब आप टीम को हायर कर रहे होते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए। आपको देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी चाहती है ना, वो लोगों के गोल से भी मैप्ड हो। लोग क्या चाहते हैं उस पर भी फोकस करिए। आप उन्हें हायर तो कर लेंगे पर रिटेन नहीं कर पाएंगे अगर ये मैपिंग नहीं हो पाई। इसीलिए एक अच्छी टीम बनाने के लिए ध्यान में ये रखना होता है। हमने अपने एचआर कोर्स जो पीएससी का ही पार्ट है उसमें ये बहुत अच्छे से सिखाया है रिक्रूटमेंट और मैन पावर प्लानिंग में। दूसरी चीज टीम मैनेजमेंट में आपको करनी है, डोंट क्रिटिसाइज एंड डोंट कंप्लेन। ये एक बहुत आसान तरीका होता है किसी को भी डीमोटिवेट करने के लिए कि आप हर मौके पर ना उनकी आलोचना करें। अगर गलती हो जाए तो उसको संभालने के कई तरीके होते हैं। तो आपको टीम मेंबर को ऐसा फील करवाना है कि उसने अपनी गलती का एहसास हो और उसे अपनी गलती से ना कुछ लर्निंग भी मिले। जैसे आप उन्हें कह सकते हैं कि इसको आप ऐसे करते तो ये नुकसान नहीं होता, या फिर तुम इतना अच्छा काम करते हो, तुमसे ये गलती कैसे हो गई। तीसरी चीज जो आपको करनी है, प्रेज इवन माइनर अचीवमेंट्स। कहते हैं ना, अगर छोटी सी जीत पर सराहना मिले तो वो एक बड़ी विजय में तब्दील हो सकती है। तो अपनी टीम में ये पॉजिटिव भाव बनाकर रखें। टीम मेंबर्स को समय समय पर उत्साहित करें और उनके काम के प्रति उनका मनोबल भी इसी तरह बना रहेगा। फिर बी रिस्पेक्टफुल टू अदर पीपल्स आइडियाज एंड ओपिनियंस। हर चीज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, दूसरे का नजरिया भी समझना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको उनकी बात पर अमल करना हो, पर सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है। अगली चीज जो आपने देखनी है वो है एक्सेप्ट योर मिस्टेक हम्बली। एक लीडर का ना सबसे बड़ा गुण होता है उसकी विनम्रता। गलतियां सबसे होती हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें फिर नहीं दोहराते। फिर आप जो देख सकते हैं वो है सेट अ हाई बार फॉर पीपल, और उनमें बिलीफ रखिए। विश्वास करिए अपनी टीम पर और आप हैरान हो जाएंगे कि वो क्या क्या अचीव कर पाएंगे। एक और साइंटिफिक टिप दूं, अंडरस्टैंड इक्विटी थ्योरी एंड प्रैक्टिस प्रोसीजरल जस्टिस। अब मैं आपको समझाती हूँ। जो इक्विटी थ्योरी है वो कहती है अपने टीम को अच्छे से समझा दो कि आपको उनसे क्या उम्मीद है, उनको क्या इनाम या रिवॉर्ड्स मिलेंगे अगर वो उस उम्मीद पे खरे उतरे या उससे अधिक अचीव किया। और तीसरी चीज इसमें है, ऐसे इंसेंटिव्स दो जो उन्हें वैल्यू दे, उनको उसमें वैल्यू दिखनी चाहिए। अब आते हैं प्रोसीजरल जस्टिस पर। इसका मतलब है पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ आप अपना काम करें। इसके भी 4 तत्व हैं। पहला, प्रोसेसेस में निष्पक्ष रहें। दूसरा, पारदर्शी रहें अपने कार्यों को लेकर। तीसरा, लोगों को मौका दे अपने ओपिनियंस, आइडियाज को बताने के लिए। और चौथा, निर्णय लेने के वक्त भी निष्पक्ष रहें और सही का साथ दें। फिर आपने क्या करना है इस थ्योरी के बाद, फोकस ऑन कम्युनिकेशन। ये बहुत ही एक अहम हिस्सा होता है टीम बिल्डिंग का। जब ओपन कम्युनिकेशन होता है तो एम्प्लॉइज में भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इससे टीम का बैलेंस बना रहता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। अंत में आते हैं फोकस ऑन टीम मैनेजमेंट। रोजमर्रा तो आप काम का अपडेट, नंबर्स कहाँ पहुंचे, इसका हिसाब तो लेते ही रहते हैं। थोड़ा इस पे भी अगर आप आगे बढ़ें, टीम मैनेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा होता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अपनी पर्सनल थोड़ी प्रेम भाव वाली पर्सनैलिटी को भी ना कभी कभी टीम के साथ शेयर करें। हफ्ते के शायद आखिरी दिन पर साथ में लंच करें या छोटी छोटी चाय ब्रेक्स लें। हो सकता है एम्प्लॉयज़ के साथ बैठकर आपको उनकी कंपनी में जर्नी के बारे में समझना पड़े।
इस एंगेजमेंट से ना टीम के आगे आपकी छवि सिर्फ एक बॉस की नहीं होती जिसे सिर्फ काम से मतलब है, पर ऐसे व्यक्ति की जो उनकी देखभाल भी करता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट का रोल भी अहम है, क्योंकि आपने इन लोगों के साथ सारी जिंदगी काम करना है, इंटरैक्ट करना है। कहते हैं ना, एक लीडर के पीछे दो चीजें होती हैं, उसकी सूझबूझ और उसके लोगों की आर्मी, जो सपनों को हकीकत में बदलने का काम करती हैं। तो अपनी लीडरशिप स्किल पर काम करें, एक अलग ही आत्मविश्वास पाएंगे आप अपने अंदर। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको काफी सीख भी मिली होगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के हर मॉड्यूल को आप ध्यानपूर्वक देखें और हमारे रीडिंग मटेरियल और एमसीक्यूज को अच्छे से जवाब दें, और ये सब करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।